स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। गुरुकुल स्कूल ने बच्चों को मोबाइल की लत, स्क्रीन टाइम से बचाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। स्कूल का मानना है कि मैदान में फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने से बच्चे न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, बल्कि उनमें अनुशासन और टीम वर्क की भावना भी पैदा होती है। जनवरी की तैयारी। सर्दियों की छुट्टियों के बाद जनवरी से स्कूल में नए प्रोजेक्ट्स और लॉग बुक सर्विस की शुरुआत होगी। यहाँ बच्चों को महापुरुषों की जीवन से प्रेरणा लेने और सभी धर्मों का सम्मान करने की शिक्षा दी जाती है, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। तो इस समय हमारे साथ मौजूद है यहीं के डायरेक्टर। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। सर, अभी ठंड का मौसम भी है और हम ये देखते हैं कि जो हमारी युवा तरुणाई है या फिर जो बच्चे हैं वो आउटडोर्स को काफी कम महत्व देते हैं, ज्यादा वो स्क्रीन टाइम को देते हैं। तो ठंड का मौसम भी है और इसको लेकर आप अपने स्कूल में ऐसा कुछ करेंगे जिससे बच्चे आउटडोर्स गेम खेले, उनका मानसिक विकास हो? मैम, इस चीज के लिए हम लोगों ने अपने बच्चों के लिए इस स्कूल के अंदर ही आउटडोर गेम्स को थोड़ा प्रमोट किया हुआ ताकि बच्चे फिजिकली इन्वॉल्व हो। ये सही बात है कि बाहर बच्चों को आजकल आउटडोर के लिए स्पेस नहीं मिल पा रहा है और थोड़ा माहौल भी ऐसा है कि बच्चों को गार्जियन अपने बाहर जाने से भेजने से कतराता है। तो इसके लिए थोड़ा सा विद्यालय अपनी तरफ से बढ़ चढ़ के कोशिश कर रहा है कि विद्यालय कैंपस के अंदर ही और बच्चों को आउटडोर गेम्स के लाइक फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल हो गया, इस तरह की चीजों के लिए खेलने के लिए मौका मिले बच्चों को। और अभिभावक से भी अनुरोध है कि आसपास के अगर पार्क वगैरह कुछ अवेलेबल हो तो उसमें बच्चों को भेजने की कोशिश करें ताकि वो स्क्रीन टाइम कम हो और बच्चे फिजिकली और मेंटली अगर टीम वर्क की तरह से देखेंगे तो सोसाइटी के लिए भी अच्छा होगा, बच्चे मेंटली और फिजिकली होंगे। अच्छा सर, अभी जैसे आपने कहा ठंड का मौसम है तो बच्चे काफी कम स्कूल आएंगे, जिससे उनकी पढ़ाई भी काफी जल्दी पीछे जाएगी और तो छुट्टियां भी हो सकती हैं, तो उसको लेकर आप लोग क्या करें? मैम, अब छुट्टियां करना तो प्रशासन के हाथ में है, लेकिन जब तक विद्यालय में है, बच्चे आ रहे हैं, विद्यालय खुला हुआ है, तब तक हम लोगों ने विद्यालय के तौर पे सारी व्यवस्था कर रखी है। बच्चों को इंसुलेशन के लिए पूरा गर्म रूम अवेलेबल है ताकि बच्चों को ठंड से बचाया जा सके और आराम से बच्चे अपना समय बढ़ जाएगा तो थोड़ा बच्चों को दिक्कतें कम है। प्रशासन को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा समय बढ़ा लें ताकि बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रॉपर समय मिले। अच्छा, इस समय क्रिसमस का माहौल चल रहा है, बच्चे बड़े खुश हैं जब क्रिसमस के एक दिन की छुट्टी मिलेगी, तो आप इस चीज को लेकर क्या सोचे? से हमारे जो मुख्य त्योहार होते हैं उससे हमें 2-3 दिन 4 दिन की छुट्टी मिलेगी, वही क्रिसमस से 25 से ही लेके पूरी जनवरी आदि बीत जाती है, छुट्टियां चलती है, तो इसको लेकर आप क्या? हमें सारे स्कूल्स में ऐसा नहीं है, पहले ऐसा हुआ करता था कि, लेकिन आज के समय में हम लोगों ने आज स्कूल ज्यादातर स्कूल्स में कॉन्वेंट स्कूल्स को और क्रिश्चियन स्कूल्स को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट लगभग सभी स्कूल क्रिसमस के लिए एक दिन की छुट्टी कर रहे हैं और जब तक शासन का आदेश नहीं आता तब तक हम लोग स्कूल रन करते हैं और बेसिकली छुट्टियां जनवरी में स्टार्ट हो रही हैं और लगभग 15 जनवरी तक छुट्टी होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि वो प्रशासन के द्वारा ही पारित है कि यहाँ पे छुट्टी करते हैं। क्रिसमस के नाम पर छुट्टियां होती हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय? देखिए, अब ये एक सभी प्रांत सभी धर्मों का देश है, तो यहाँ पर हम धर्मों से संबंधित जो भी छुट्टियां हैं या फिर उनकी पूजा पाठ से संबंधित जो भी छुट्टियां हैं हम उसका विरोध नहीं करते। बढ़ चढ़ के बच्चे हिस्सा लेते हैं, बच्चों को सभी धर्मों के बारे में जानना भी चाहिए, तो इसलिए क्रिसमस छुट्टी होती है तो बच्चे भी उसमें एंजॉय करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बारे में जानकारी भी होती है। यीशु की जो भी ईसा मसीह के द्वारा जो भी समाज को विकास के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए जो भी चीजें बताई गई हैं उससे बच्चे कुछ न कुछ सीखते हैं, उसमें कुछ बुराई नहीं है। हाँ, वो मानवता के पद पर अग्रसर रहे हैं ये। अच्छा, अभी हमारे मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले ये भी कहा था कि जो जयंतियां हैं उनकी छुट्टियों को खत्म कर दिया जाएगा और जिसकी जयंती रहेगी उसके बारे में बच्चों को बताया जाएगा, तो क्या ये आप लोग करते हैं अपने विद्यालय? बिल्कुल ये करते हैं और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि छुट्टी करने से बच्चा उस महापुरुष और उस विशेष व्यक्ति के बारे में जानने का उसको अवसर नहीं मिल पाता है और अगर विद्यालय खुलता है तो नो डाउट विद्यालय उस महापुरुष की जयंती को मनाता भी है और बच्चों को बहुत अच्छे से उसके बारे में ज्ञान भी देता है ताकि बच्चे उस महापुरुष के द्वारा किए गए कार्य को अच्छी तरह से समझ सकें और उसके सीखते हुए उसके मार्ग पे आगे चल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको आने वाले वर्ष के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ SI। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं SI न्यूज। इस समय हमारे साथ मौजूद है गोरखपुर में स्थित गोकुल यूनाइटेड पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। इस समय देखने को मिल रहा है कि ये 2025 की जो ठंड है वो उससे शुरुआत आज के दिन से हुई है और आज आपका स्कूल है जहाँ काफी छोटे बच्चे भी हैं, तो उसकी संख्या क्या है? आज बच्चों की संख्या थोड़ी कम है, ठंड बढ़ी है जैसे कि
लेकिन बच्चे जो है ब्लेजर, स्वेटर और कैप का प्रयोग कर रहे हैं ठंड से बचने के लिए। और मैं अभिभावकों से भी अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को इस बढ़ती हुई ठंड में सुरक्षित रखें, और बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि वे जो है फुल विंटर यूनिफॉर्म पहने, कैप लगाएं और ठंड से सुरक्षित रहें। सर, इस ठंड को लेकर कोई समस्याएं आती हैं आपको? विद्यालय में बच्चों को ठंड से बचाने के लिए पूरी व्यवस्था है, सारी खिड़कियां और सभी डोर्स जो है वो प्रॉपर हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, और बच्चों को पूरी तरह से ठंड से सुरक्षित रखा जा रहा है। सर, नर्सरी से यहाँ पे क्लासेस चलती हैं, तो कई छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं आ पाते हैं, पर ये भी देखने को मिलता है कि इसमें ही आपके पीटी थर्ड के या फिर हाफ ईयरली के एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें आपको कोई समस्याएं आती हैं? फिलहाल अभी कोई समस्या नहीं है। जो बच्चे जो है वो एब्सेंट रहते हैं, जो बच्चे जो है उपस्थित नहीं हो पाते हैं, उनको हम लोग गार्जियन से संपर्क करके उनका वर्क वगैरह हम लोग भेज देते हैं उनके व्हाट्सएप पे, और बच्चे इस तरह से जो है घर पे भी अपना काम कर लेते हैं और वो अपनी तैयारी जारी रखते हैं। मतलब आपने आधुनिक युग में अपने बच्चों को भी आधुनिकता से एकदम जोड़ा हुआ है ऑनलाइन। अगर हम नहीं जोड़ेंगे बच्चों को आधुनिक युग में आधुनिकता से, तो बच्चे हमारे पीछे रह जाएंगे, और हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे जो है हमेशा आगे रहें। अच्छा सर, अभी 2025 खत्म होने को है और 2026 में हम एक तरफ अग्रेसित होने को हैं, तो उसमें आपको बच्चों के लिए आप ऐसा क्या करेंगे, आपकी क्या रणनीति होगी कि बच्चे और भी अच्छी तरह से पढ़े और आगे बढ़े? हमारा जो कॉन्सेप्ट है लर्निंग बाय डूइंग का है, और हमारी जो क्लासेज हैं छोटे बच्चों के लिए स्पेशली वो एक्टिविटी बेस्ड हैं। हम बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से विभिन्न चीजें सिखाते हैं। तो कैसी एक्टिविटी? विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं, जैसे डांस है और आर्ट की एक्टिविटी हो गई, और फिर जो है स्पीच कंपटीशन हो गया, इसके अलावा जो है क्विज कंपटीशन हो गए। ऐसे डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज हम कराते हैं और बच्चों के नॉलेज को एनहेंस करते हैं, उनकी स्किल को डेवलप करते हैं। अच्छा सर, आज की जो हमारी युवा है या फिर जो हमारे जो बच्चे हैं छोटे नर्सरी वगैरह के, वो स्क्रीन को सबसे ज्यादा टाइम दे रहे हैं, आउटडोर गेम्स को वो लोग काफी कम समय दे रहे हैं। तो क्या आपके विद्यालय में ऐसा कोई मतलब कुछ तरीका है या फिर ऐसी कोई आपकी थीम है जिससे वो स्क्रीन टाइम को कम करके आउटडोर की तरफ ज्यादा बढ़े? हाँ, ये एक चिंता का विषय है कि बच्चे जो है फिजिकल एक्टिविटी छोड़ करके ज्यादातर समय जो है वो इंडोर गेम्स में दे रहे हैं और मोबाइल और टेलीविजन पे व्यस्त हैं। ये अच्छा नहीं है। इसके लिए अभिभावकों को भी हम लोग जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि आप अपने बच्चे के फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दिलाइए, उनको योगा और जो है अन्य फिजिकल एक्टिविटीज कराइए। वैसे विद्यालय में उनके लिए विभिन्न प्रकार के आउटडोर गेम्स की भी व्यवस्था है, योगा की व्यवस्था है, पीटी हम कराते हैं बच्चों को। इस तरह से हम उनको जो है स्क्रीन से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें बच्चे काफी इंटरेस्टेड रहते हैं, काफी वो जो है सक्रियता से प्रतिभाग करते हैं पीटी की एक्टिविटी में, योगा की एक्टिविटी में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। तो जैसा कि आपने देखा कि गोरखपुर के जो विद्यालय है वहाँ के प्रिंसिपल भी इतने सक्रिय हैं कि वो बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उनको एक आउटडोर गेम के साइड भी ले जा रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है इस समय युवाओं के बीच और बच्चों के बीच। तो ऐसे ही गोरखपुर की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, ऐसा ही रहिए। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।